नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं आपके साथ कैंसर के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कैंसर क्या होता है और फिर हम ये बात करेंगे कि ये क्यों कुछ लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले कैंसर क्या होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है ये मल्टीपल सेल्स से बनी हुई होती है। ये जो सेल्स होते हैं ये जरूरत पड़ने पे डिवाइड होते हैं और जहाँ पे भी रिपेयर की जरूरत होती है वहां उसको रिपेयर करते हैं, और जब उनकी जरूरत नहीं होती है तो वो डाई हो जाते हैं। लेकिन कैंसर में जरूरत के बिना ही कुछ सेल्स बढ़ना शुरू कर देती है और बिना जरूरत के वो इतना बढ़ने लग जाती है कि वो दूसरे बॉडी के टिश्यूज में भी फैलने लग जाती है और उस ऑर्गन का जो फंक्शन है उसको खराब करने लग जाती है। तो इस कारण से ये बीमारी जानलेवा रूप ले लेती है। अब कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? तो कैंसर बॉडी के हर एक सेल्स से उत्पन्न हो सकता है। अगर वो बॉडी की एपिथेलियल लाइनिंग, जैसे कि हमारे मुंह की जो लेयर है, स्टार्टिंग की लेयर है, वो एक एपिथेलियम है। हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट है, हमारी जो अन्न नली है, उसको जो कवरिंग लेयर है जो ऊपर से रहती है उसको हम एपिथेलियम बोलता है। अगर ये उससे उत्पन्न होती है तो इसे कार्सिनोमा कहते हैं। तो कैंसर का कार्सिनोमा प्रकार जो होता है यही सबसे कॉमन होता है। इसके अलावा बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब जैसे कि हमारी हड्डियां हैं, कार्टिलेजेस हैं, जो हड्डी और कार्टिलेजेस के बीच में जो मांस भरा हुआ है, तो ये मसल्स है, ये सारी चीजें कनेक्टिव टिश्यू में आती है। तो इनसे अगर कैंसर डेवलप होता है तो उसे सार्कोमा कहा जाता है। तीसरा होता है ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा, माने कि जो खून से कैंसर डेवलप होता है। तो बॉडी में अगर जो बहने वाली जो खून है अगर उसमें कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसे जनरली ल्यूकेमिया का नाम दिया जाता है। बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जो बॉडी में ऐसे सेल्स रखते हैं जो बॉडी से रोगों से लड़ते हैं। तो ये रोगों से लड़ने वाले जो ब्लड सेल्स होते हैं, अगर इसमें कैंसर डेवलप हो जाता है तो ये स्वेलिंग के रूप में प्रेजेंट करता है और इसे हम लिम्फोमा का नाम देते हैं। इसी प्रकार बॉडी में एक और प्रकार की ब्लड सेल होती है जिसे हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। ये भी एक प्रकार की ब्लड सेल्स ही है और ये जनरली बोन्स को अफेक्ट करती है। ये इसका जनरली काम जो होता है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना होता है। तो जब इसका कैंसर डेवलप होता है तो इसे हम माइलोमा कहते हैं। तो ब्रॉड लेवल पे कैंसर को इन्हीं तीन प्रकार में बांटा गया है। एक है ब्लड कैंसर का प्रकार जिसमें लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और माइलोमा आता है। दूसरा प्रकार होता है कार्सिनोमा जो कि सबसे कॉमन प्रकार है। 85% जो कैंसर होते हैं वो कार्सिनोमा ही होते हैं। इसके अलावा जो रेयरर प्रकार है वो होता है सार्कोमा, जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि बोन्स, मसल्स और जो बीच में मेसेनकाइमल टिश्यू होते हैं उससे जो डेवलप होता है उसको हम सार्कोमा कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये बीमारी होती क्यों है। कुछ लोगों में ये बीमारी होती है, कुछ लोगों में बीमारी नहीं होती है। इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बताए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में रिस्क फैक्टर्स के बिना भी ये बीमारी हो जाती है। तो इसे हमें इस तरीके से समझना है कि कैंसर, मैंने जैसा कि बताया कि बॉडी के सेल से ही उत्पन्न होती है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई जीवाणु आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है जो बीमारी बन गया है। यहाँ पे बॉडी के सेल्स कन्वर्ट हो गई है और वो बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग गई है। तो ये जो सेल्स हैं ये बॉडी का ही पार्ट है ना। तो कुछ लोगों में ये प्रीडिस्पोजिशन होती है जिसके कारण उनके बॉडी के सेल्स इस प्रकार की बीमारी में तब्दील हो जाती है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनको ट्रिगर करते हैं, है ना। तो जैसे कि एक प्रकार का कैंसर बोलो या ट्यूमर बोलो जिसे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं जो बच्चों में होता है। तो इन बच्चों में एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसके कारण उनका जो डीएनए होता है वो अपने आप को रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाता है, और इस कारण से इनमें कैंसर की उत्पत्ति बहुत जल्दी हो जाती है। और रेटिनोब्लास्टोमा नाम की एक बीमारी होती है जो इनमें बहुत ज्यादा तरीके से देखी जाती है। इसी प्रकार से करीबन 20% केस जो होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के या ओवेरियन कैंसर के, ये आनुवंशिक यानी कि फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन के कारण ऐसी बीमारियां लोगों में होती हैं। अब हम ये समझेंगे कि इसके अलावा क्या हर किसी में प्रीडिस्पोजिशन होता है। देखिए, प्रीडिस्पोजिशन जो है कैंसर के लिए वो हमारी एज के साथ भी बढ़ते जाता है, साथ में हमारा जो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो रहा है उसके साथ भी बढ़ता जाता है। तो जो लोग अल्कोहल या टोबैको, है ना, गुटखा या धूम्रपान जो करते हैं, तो ऐसे में ये रिपीटेडली ये पदार्थ जो होता है बॉडी को इंजोर कर रहे होता है। इस इंजुरी से बचने के लिए बॉडी जो है सेल्स रिपीटेडली
डिवाइड कर रही होती है और ऐसे डिवीजन के दौरान इनमें कैंसर डेवलप हो जाता है। साथ ही में कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण बॉडी को रिपेयर करने में या बॉडी के जो भी डैमेज टिश्यू उसको रिपेयर करने में आसानी होती है, तो इनसे कैंसर का इंसिडेंस ऐसे लोगों में कम देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जैसे कि फैटी फूड्स है या प्रोसेस्ड फूड है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं बॉडी में फैट कंटेंट को बढ़ाते हैं। इससे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है और साथ ही में कई बार ये ऐसे कार्सिनोजेंस बनाते हैं जिससे बॉडी में कैंसर डेवलप हो जाता है। तो क्या इस बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। हाँ इसलिए है क्योंकि अगर जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जैसे हमारी उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, हमारी फैमिली प्रीडिस्पोजिशन क्या है, हमारा जेनेटिक मेकअप क्या है, ये हम नहीं जानते, तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमको बेसिकली मिला है। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जैसे कि हमारा खान पान कैसा है, जो बाकी रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि तंबाकू है, अल्कोहल है, हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही में ऐसा देखा गया है कि कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी ऐसी चीजें होती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का अगर आपका इंटेक प्रॉपर है, आपको डेफिशिएंसी नहीं हो रही है, तो बॉडी जो है वो स्ट्रांग रहेगी और ऐसे में ये बीमारी होने की प्रीडिस्पोजिशन कम रहेगी। अब अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैंसर एक बार बीमारी हो जाती है तो इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, हम इसको कैसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और जिन लोगों में बीमारी का पता लग गया है उसको स्टेज कैसे किया जाता है और उसे ट्रीट कैसे किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।